द नेशन ने आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे के अवसर पर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर में यहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में जो कुछ लोग हैं जो यहाँ प्रोग्राम में आए हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में। सर, बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही कहना चाहेंगे, जैसे कि आज गणतंत्र दिवस का दिन है और आज के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान, जैसा मैं कहूँ या मैं संविधान को जीता हूँ या मानता हूँ, यह भारत देश की जो जनता है उसकी आत्मा है। यह एक मनुष्य को मनुष्य होने का अधिकार देती है और देशवासियों से, सभी जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय जो भी है, सभी से हमारा एक संदेश है कि हम भारत के लोग हैं। सबसे पहले वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जो हमारी प्रस्तावना में है कि हमें भारत को कैसा बनाना है, सभी के लिए, नारी हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, XYZ देश में जो भी नागरिक है, सब भाई मिलजुल के अपने हक अधिकारी को जाने और किसी भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच, नेगेटिव परंपरा, नेगेटिव या गलत जो चीज़ें देश में चल रही हैं उनका विरोध करें। तो अपने हक अधिकार को जानते हुए सामंजस्यपूर्ण एक समतामूलक समाज का निर्माण करें और एक देश हित में, राष्ट्र हित में, एक मजबूत भारत के लिए, एक अखंड भारत के लिए, एक सशक्त देश के लिए हम प्रयास करें और संविधान को जन जन तक पहुँचाएं। फिलहाल मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा, जन जन तक संविधान को पहुंचाना है, परंतु जातिगत आधार पर जो भेदभाव होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। और सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो या किसी अन्य पार्टी की रही हो, परंतु शोषण जो है वो हमेशा से होता आ रहा है और हो रहा है और आगे भी इस तरह की चीज़ें हैं तो होगा। तो इसके लिए क्या ऐसे कदम उठाए जाएँ? संस्थाएं हैं, आज राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, तो क्या ये थिंक टैंक के रूप में कार्य कर पाएगा या एक ऐसा प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य कर पाएगा? अगर किसी अत्याचार होता है तो उसको वहाँ न्याय मिल सके। आज भी सरकार में डिप्टी CM में बहुत सारे मंत्री हैं, बहुत सारे पदों पर हैं, तो क्या वो उनकी वो आवाज़ बन के कार्य करते हैं या उनके पास जाते हैं तो क्या न्याय मिलता है या उनके लिए क्या धरने पर बैठ सकते हैं सरकार में आज? जी सर, इस मामले में जो आपने सवाल पूछा, इसमें इतना ही कहना चाहेंगे कि जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीति ये सब बाद में, हम सब भाई हैं, भारत के लोग हैं। हम सबको हर तरह के जाति विभाजन हो, राजनीतिक विभाजन हो, धर्म पंथ के विभाजन हो, उनको त्याग कर एक जगह आना होगा और कहीं पर भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या अलग अलग जो भी कैटेगराइज है, चाहे इस दलित समाज में हो, आदिवासी में हो, OBC, XYZ कहीं पर भी हो, किसी के साथ होता है तो संस्था को आना चाहिए। और विशेषकर दलित के हितों के लिए ये संस्था है, यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान की दलित जातियाँ जुड़ी हुई हैं और यह संस्था उनका प्रतिनिधित्व करती है। लगभग 80,000 मेंबर इस संस्था में जुड़े हुए हैं और ये संस्था, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, जीरो टॉलरेंस पे काम करेगी और ऐसा कहीं होता है तो संस्था सकारात्मक भूमिका निभाएगी। संस्था का निर्माण इसी आधार पर हुआ था कि शोषण मुक्त समाज बनाएंगे, किसी साथ अन्याय होगा तो उसका विरोध करेंगे, उसके लिए न्याय मांगेंगे, न्याय तक लड़ेंगे। परंतु बहुत सारी घटनाएं ऐसी चुनिंदा घटनाएं बहुत बड़ी हुई, अलवर की घटनाएं हुई, सिरोही की वो मटकी वाली घटनाएं हुई, बहुत सारी 4 मंत्री कांग्रेस में थे, आज भी बीजेपी में कांग्रेस हैं, आज भी घटनाएं हो रही हैं। आप देख सकते हैं बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और बहुत सारे लोगों से क्या संस्था खड़ी होती है? सर, पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो यहाँ पे कार्यकारिणी आई है वो इन चीज़ों को बिल्कुल प्रायोरिटी में रखें। हमारे साथ और भी हैं सर, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम प्रवीण लखन है और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने हमसे पूछा कि सर जो पुरानी जो घटनाएं अभी राजस्थान में हो रही हैं या पूरे देश भर के अंदर जो भी दलितों के साथ, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जिस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, मटकी वाला आपने बताया और उससे भी पहले बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो मैं उसको आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बैठी हुई सरकारें, जो अभी प्रेजेंट में जो सरकार है और उससे पहले जो सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उनमें जो हमारे लोग बैठे हुए थे, जो मंत्री का पद लेकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अच्छे वो उनमें रहे, वो लोग MLA, हमारे MLA भी हैं, MP भी हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने समाज के प्रति राजनीति करना चालू नहीं किया, उन्होंने समाज के विरुद्ध राजनीति करना स्टार्ट कर दिया है। और वे लोग जो कहते हैं ना कि अपने घर का जो पाला हुआ कुत्ता होता है वो आपका मालिक का वफादार होता है, तो वो लोग पार्टियों के वफादार हैं, ना कि समाज के वफादार हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज भी जो हमारे समाज में जो लोग राजनीतिक दलों में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, और स्वार्थ की राजनीति ना करके इस समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ें और समाज को, और समाज के जो दलित वंचित लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित रह गए या फिर वो किसी भी भेदभाव का जो बने हैं, शिकार हुए हैं, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करें और इन पार्टियों की, पॉलिटिक्स की जो है, स्वार्थ की इनकी भावना को छोड़ के समाज हित में कार्य करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। अभी भी सरकार में डिप्टी CM में बहुत सारे हैं और अभी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, कई घटनाएं ऐसी अभी भी हुई हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हुई हैं। तो क्या उनको, क्या सरकार के खिलाफ धरने पे बैठ सकते हैं? कांग्रेस की सरकार थी पिछले कार्यकाल में, एक MLA थे, वो कोई घटना घटित होती धरने पे बैठ गए थे, सरकार को झुकना पड़ा था, उसी पार्टी की सरकार थी। तो क्या ऐसा अब हो सकता है? कोई अपना पार्टी के विरोध में जाके सरकार के खिलाफ बैठ सकता है?
सर देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं आप लोग वोट डालते हैं, आपके द्वारा चुने जाते हैं, आप सपोर्ट करते हैं, समाज का सपोर्ट होता है, जब जाके बनते हैं टिकट तब मिलता है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है वो वोट डालने का अधिकार है, और वोट डालने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक जो हमारे हैं अधिकार हैं उनको वो सुनिश्चित करेगा। मगर ये चीज़ें होने के बावजूद हम जिस सरकार को चुनते हैं, या जिस एमएलए या जिस विधायक या जिस सांसद को चुनते हैं, वो सांसद बनकर, वो एमएलए बनकर हमारे हितों का, अब हमारा ही अहित करता है और हमारे ही समाज का शोषण करता है। वो जब चुनाव आते हैं तो एक बार हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में हमारे को दादा, चाचा, नाना, पोता, भाई, छोटा बड़ा भाई बोल करके हमसे वोट तो ले जाते हैं, मगर जब सरकार में आ जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं मानी जाती और हमारी कोई नहीं सुनता है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा सर कि जो भी आज तक की जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। घटनाएं आगे भी होंगी और लगातार होती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई मंत्री या कोई सांसद या कोई विधायक धरने पर बैठे, तो ऐसा वो हो नहीं सकता और ना ही कभी होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का 77वां गणतंत्र दिवस हम यहाँ सोसाइटी में मना रहे हैं। हमारे यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो है बैरवा जी। तो क्या बैरवा जी को इतना नहीं लगता कि आज वो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किसकी बदौलत बने? क्या वो संविधान की बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने? अगर वो संविधान की बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बने होते, या उन पे अगर बाबा साहब का ऋण नहीं होता, और अगर वो थोड़ा सा भी ऋण मानते, तो आज उनको यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। मगर मैं कह रहा हूँ कि आज भी सामाजिक भेदभाव है। हमारे ही अनुसूचित जाति के कुछ लोग ऐसा हैं जो हमारे में मनमुटाव करना चाहते हैं। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मगर वाल्मीकि समाज, मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा मेघवाल समाज हो, मेरा रेगर समाज हो, मेरा जाटो समाज हो, बुनकर समाज हो, हम सभी मिलकर के हम समाज हित में कार्य करें। और मुझसे या मेरे समाज से अन्य किसी भी समाज की कोई भी पीड़ा होगी, कोई भी दुख दर्द होगा, तो हम आगे रहेंगे हमेशा, जो समाज जैसा चाहेगा। हमारे साथ में और भी हैं, क्या सर कहना है यहाँ के जो प्रोग्राम किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? जय हिंद सर। ये प्रोग्राम जो है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले इस देश के हालात क्या थे आप लोग पढ़ सकते हैं, किताबों में सब जगह लिखा हुआ है। तो संविधान जब से लागू हुआ तब से थोड़ा हमारे चेहरों पर रौनक आई है। जो दलित वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनकी रौनक आई है। अब लेकिन क्या है, ये लोग समझ गए हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे SC ST के लोग अफसर भी हैं, विधायक बने हुए हैं, सांसद भी बन गए हैं। तो जो कुछ लोग गंदी सोच के लोग हैं, मतलब जो धार्मिक कट्टरवादी लोग हैं, वो समझ गए हैं कि ये लोग पढ़ गए हैं, इसलिए वो हमारे संविधान को छूना चाहते हैं, और हम ऐसा होना नहीं देंगे। जय भीम। हमारे साथ में और भी साथी हैं, सर आप क्या कहेंगे? सर जय भीम। मैं युवाओं की तरफ से थोड़ा बोलना चाहूँगा। जो हमारा जो समाज है, SC ST समाज है, वो पहले से अभी तक बहुत सुधार हो चुका है उसके अंदर, वो शिक्षित हो रहा है धीरे धीरे। मैं ये कहना चाहूँगा, ना सरकारें कोई भी हो, चाहे BJP सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, कोई भी हो, लेकिन वो जो काम, जो ये जो संस्थाएं जो कर रही हैं समाज के लिए सर, उनको समाज के बीच में जाके काम करना होगा। वो समाज को पिछड़ा जो वर्ग है, मतलब जो अनपढ़ या अशिक्षित जो वर्ग है सर, उसको साथ में लेके आना होगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ शिक्षित को इकट्ठा कर लिया या उनको भी हम लेके आ गए, ऐसा नहीं है सर। जो मजदूर वर्ग है उसको हमें साथ में लेके आना होगा। जो हम जगह जगह, आपने पहले सवाल किया कि राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं सर, वो घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? क्योंकि समाज जागृत नहीं है सर। समाज इसलिए जागृत नहीं है सर, छोटा, जैसे मान लो शिक्षित लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, अपना काम करते हैं, बढ़िया चीज़ है, करना भी चाहिए, लेकिन जो समाज को साथ में लेकर जो काम करना चाहिए वो पहले है सर। हमें उनके बीच में जाना होगा, हमें उनके साथ में लेकर काम करना होगा। संविधान ने वो ताकत दी है, संविधान में बैठे हुए लोगों ने संविधान का उपभोग करके जी सर, जो पदों पे IAS RS मंत्री, MP MLA बहुत राजनीतिक पदों पे बने हैं, बैठे हैं। परंतु आज आप देख रहे हैं कि जो युवा है, जो सीनियर IAS जो रिटायर्ड हो जाते हैं, यहाँ संस्था में बहुत सारे आए होंगे, उनको नहीं पहचानते हैं। उनको तो नहीं क्या वो IAS के पद पे जब होते हैं तो क्या समाज का कोई भला करते हैं? समाज के लिए कोई ऐसा काम करते हैं? उनको जेब से कुछ नहीं करना होता है, सरकार के माध्यम से कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे भला हो सके समाज का, या शैक्षणिक रूप से अपनी पास में जो है वो उनको पढ़ा सकें और 1 घंटा दे सकें, या कुछ इस तरीके से उनको गाइडेंस कर सकें, कुछ ऐसा करते हैं। परंतु रिटायरमेंट होने के बाद में संस्था में आके पद लेके बैठ जाते हैं, छापा बनाते और चले जाते हैं, 5 साल 3 साल निकालते हैं। ऐसा है कि जो संस्थाएं बनी हैं और जो समाज के लिए संस्थाएं बन रखी है, चाहे आप अभी कह रहे हैं IAS है, IPS है, वो काम करते हैं। जो समाज के लोग, पीड़ित लोग हैं, वो उनके पास जाते हैं तो उनका काम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ग्रुप बना के या संस्थाएं बना के छात्रों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो राजधानी में पढ़ने आते हैं, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाती है, उनके रहने
की भी व्यवस्था की सर, जाती है पिछले सर। आपने चुनावों से पहले राजनीति आपने देखी होगी, क्या स्थिति रही आपने देखी वो जी सर, इतने अगर बड़े मैं पदों ये पर कहना रहे। चाहता हूँ, जो हम क्या हमारे मैसेज जाएगा उससे? हम हमारे प्रतिनिधि सर चुन के भेजते हैं, चाहे एमएलए हो, सांसद हो, एमपी हो, जो भी हो सर, आईएएस आईपीएस हो, अगर वो समाज के काम नहीं आ रहे तो मैं ये कहना चाहूँगा वो सर किसी काम के नहीं है। उनको पहले समाज के लिए और इंसानियत के लिए आगे आना पड़ेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, सबसे समाज सर सबसे पहले है, उससे पहले हमारे देश होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, और छुआछूत जो है वो खत्म होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, बाबा साहब का भी यही सपना था कि छुआछूत पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए और सबको एक ही धारणा के अंदर लेके चलना चाहिए। तो मैं ये जो अभी आपका जो सवाल था सर, आप ये बोलना चाह रहे थे कि सर जो संस्था में हैं, जो पुराने आईएएस हैं, जो आज संस्था में साफा पहन करके यहाँ पर आए, पुराने आईएएस आईपीएस जो आते भी हैं, पुराने जाते हैं, अभी बहुत पहले अभी भी हैं हाँ। प्रेजेंट में, तो आपका जो सवाल था वो ये था कि इन लोगों ने क्या पहले भला किया समाज का या किसी प्रकार से? तो मैं लोग आपके पहचानते नहीं है युवा लोग उनको। बिल्कुल आपकी बात अगर भला सत्य है। किया तो पहचानते हैं, आप अगर मिलते हैं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है सर। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा करके मैं अपनी बात को रखूंगा कि सर हम भी नहीं पहचानते कि ये हमारे समाज का आईएएस है, क्योंकि हमारे समाज के जो आईएएस जो अधिकारी वर्ग जो होता है, वो आईएएस या अधिकारी जब उसमें पहुंच जाता है उसके बाद में अपनी जाति को छुपाने का काम करता है। और जब हमारी जाति के युवा लोग वहां पहुंचते हैं या किसी अपनी पीड़ा को लेकर के पहुंचते हैं और वो वहां से उसको नदारद कर देते हैं, यानी उसको वहां पे उसको मतलब उसको कोई मतलब सफलता नहीं मिलती कि यार मेरी बात नहीं मानी गई, यहाँ पे मैं मेरे समाज के अधिकारी के पास आया था मगर ऐसा नहीं हुआ। एक टाइम होता है कि सर मैं युवाओं से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि आज हम युवा हैं, हमको अम्बेडकर की बातें समझ में आ गई। मैं अम्बेडकर को भी मानता हूँ और अम्बेडकर की बातों को भी मानता हूँ। तो आज हमको युवाओं को जातिगत भेदभाव को भूल करके हमको एक मंच पे आना है और एक मंच पे हमको हमारी जाति से हमारे जितने भी अधिकारी जितने भी लोग हैं हमको एक दूसरे की मदद करनी है। ये लोग वो लोग हैं जो आईएएस और आईपीएस तो बन जाते हैं मगर जब रिटायरमेंट का टाइम होता है, रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद में समाज में आकर के अपनी शक्ल दिखाते हैं। तो अब उनकी उम्र नहीं बची है कुछ मेहनत कर सके, तो उम्र हमारे युवाओं की है जो हम समाज में जाकर के कुछ बता सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि इस तरीके से करना चाहिए कि युवा जो आने वाले समय में कार्य करेंगे, परंतु सबसे बड़ी वाली बात यह है कि जो आईएएस और आईपीएस जो होते हैं वो इस जब अगर पद पर रहते हुए कार्य करें तो उनको लोग पहचाने, वो इंटरेस्ट हो तो पहचाने, कुछ काम ऐसे हो तो उनको पहचाने, परंतु आज का युवा उनको पहचान नहीं रहा है, इसलिए यह स्थिति आ रही है। तो आने वाले समय में हम लोग मांग करेंगे कि जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या किसी भी पद पे हैं, किसी भी तरीके से युवाओं का या समाज के लोगों का अगर भला कर सकते हैं तो उनको सरकार में या नौकरी में रहते हुए भी करना चाहिए, उसके बाद में भी अपनी सेवाएं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आईएएस जो होते हैं वो हर एक विभाग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। रिटायरमेंट के बाद में उनको युवाओं के लिए ऐसी कोई क्लासेज या एकेडमिक ऐसी व्यवस्थाएं या ऐसी क्लासेज देनी चाहिए जो उनके अनुभव उन तक पहुँच सके, उसका लाभ वो मिल सके और वो अपने बच्चे जो उसका लाभ ले सकें गाइडेंस के रूप में, किसी रूप में, जिससे कि वो एक अच्छी समाज का एक भला कर सके। हमारे साथ बने रहिए। दानिश इंडिया से डॉक्टर अजीत सिंह।